Good morning class, this is your science class and today we will learn about types of plant creepers. आज हम creepers के बारे में पढ़ेंगे. The last types of plant, what is creepers? So today's date is 18/5/2020 and day Monday. Okay, start करने से पहले एक बार फिर से जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे शुरू से. प्लांट. सो अबाउट प्लांट. प्लांट आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. प्लांट गिव अस फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, ऑक्सीजन. प्लांट हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल एंड फ्लावर, और एयर से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन. वो भी हमें कौन देता है? प्लांट. प्लांट कीप द एयर कूल एंड फ्रेश. प्लांट क्या करता है? हमारे एयर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है उसे कूल एंड फ्रेश करता है. प्लांट ऑल्सो मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटिफुल. प्लांट हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटिफुल बनाता है. प्लांट नीड एयर, सनलाइट एंड वाटर. प्लांट को क्या चाहिए? एयर चाहिए, सनलाइट एंड वाटर. बट वाई? टू मेक their own food. Plant make their own food with the help of sunlight. Sunlight के हेल्प से एयर और वाटर लेकर प्लांट अपना फूड बनाता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट. 5 टाइप्स ऑफ प्लांट. कितने टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं? 5. द फर्स्ट वन इज ट्रीज, सेकेंड shrubs, थर्ड herbs, फोर्थ climbers and fifth creepers. The last one is creepers. So the number 1 is trees. Very big and strong plants are called trees. So सबसे बड़े प्लांट और स्ट्रॉन्ग प्लांट को क्या बोलते हैं? ट्रीज. Trees have thick, hard and woody stems called trunk. So trees के क्या होते हैं? This थिक होते हैं. ये स्टेम होता है ट्री का, ऊपर तो लीव्स लगी होती हैं, बट ये जो नीचे होते हैं वो क्या होता है? ट्री का स्टेम्स होता है, थिक होता है, हार्ड भी होता है और वुडी होता है, और उसे क्या बोलते हैं? ट्रंक. एग्जाम्पल मैंगो, नीम, कोकोनट. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ trees. Many more example, but these are some example of trees. Shrubs. Second one is shrubs. Some plants are smaller than trees. कुछ plants trees से smaller होते हैं. Such plants are called shrubs. So ऐसे plants को क्या बोलते हैं? Shrubs. Shrubs have strong and woody stems. Shrubs के पास strong और woody stems होते हैं, but tree से ज़्यादा strong नहीं होते हैं. See, ये rose है, ये shrubs है. ओके, सो इसके जो स्टेम्स होते हैं वुडी होते हैं और हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, सो दीज रोज और ये हैबिस्कस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि कॉटन एंड मैरीगोल्ड. नाउ थर्ड, हर्ब्स. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल. कुछ प्लांट्स बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब वो ट्री और शर्ब से भी छोटे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक स्टेम. उनके स्टेम कैसे होते हैं? वुडी नहीं होते हैं, ग्रीन होते हैं और वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एकदम कोमल और कमज़ोर ग्रीन स्टेम्स होते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हर्ब्स. इतने वीक होते हैं कि हम इजीली उसे प्लग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रास. ग्रास देखा होगा, किसी भी गार्डन में जाओगे तो नीचे ज़मीन पे ग्रास लगी रहती है, तो वो हम लोग क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ईज़िली प्लग हो जाता है. कोरिएंडर, घर में धनिया यूज़ होता है, तो उसे भी हम ईज़िली प्लग कर सकते हैं. उसकी स्टेम हमेशा ग्रीन रहती है, सो और वीक भी रहती है. एंड वीट. वीट का प्लांट दिस. सी, दिस इज़ अ वीट प्लांट.
सो इसकी जो स्टेम होती है ग्रीन होती है और वीक होती है और सॉफ्ट होती है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. Number 4, climbers. Some plants have thin and weak stem. So कुछ plants के पास thin और weak stem होती है, मतलब पतली और कमज़ोर स्टेम होती है. They cannot grow straight on their own. इतनी कमज़ोर होती है कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो. हमेशा प्लांट को देखा होगा ऊपर की तरफ ग्रो करता है, राइट? बट जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने आप स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते. सो दे नीड सपोर्ट ऑफ वॉल. वॉल मतलब दीवार, जो दीवार होती है ना घर में लगे हो तो उसकी हेल्प से, उसके सपोर्ट से, या फिर कोई स्टिक की सपोर्ट से, या और अनदर प्लांट टू ग्रो स्ट्रेट, या फिर किसी अनदर प्लांट जो स्ट्रेट खड़ा रहता है ना. कुछ प्लांट स्ट्रेट ग्रो करते हैं, उसकी हेल्प से वो स्ट्रेट खड़ा रहता है. अपने आप से स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता. कौन से प्लांट? क्लाइंबर्स के प्लांट. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, पीस एंड मनी प्लांट. सो दीज आर द मनी प्लांट. देखो यहाँ पे स्टिक लगा हुआ है और इसी के हेल्प से ये चारों तरफ लपेटे हुए हैं. एंड दिस इज़ द ग्रेप वाइन. ये अंगूर है. ये अंगूर भी इसकी लताएं किस पे है? एक स्टिक पे सीधे खड़ी हुई है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज creepers. So creepers are weak plants which grow along the ground. मतलब creepers are also weak plant. Creepers are weak plants which grow along the ground. Okay, pumpkin and watermelon are examples of creepers. So let's understand. Creepers are weak plants which grow along the ground. मतलब creepers के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही वीक प्लांट होते हैं और वो ग्राउंड में फैले हुए रहते हैं. मतलब कि जैसे क्लाइंबर्स होते हैं वैसे ही होते हैं. बट इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्लाइंबर्स किसी हेल्प से, किसी अनदर सपोर्ट से, किसी हेल्प से वो उस पर स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं. सी, ये ऊपर की तरफ खड़े होते हैं. बट जो क्रीपर्स होते हैं, ये क्रीपर्स है, ये अगर इन्हें सपोर्ट भी दिया जाएगा तो भी ये स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाएंगे. वाई? बिकॉज इसके जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ये वाटरमेलन है, ये पम्पकिन है. पम्पकिन मतलब कद्दू और वाटरमेलन मतलब तरबूज. ये दोनों क्या है? इसके फ्रूट्स. और ये लीव्स है और ये इतनी पतली सी देखो वीक स्टेम है कि नहीं? सो इनके लीव्स और स्टेम से ज़्यादा भारी क्या होता है? इनके फ्रूट्स इतने भारी होते हैं कि ये प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने नहीं दे सकते. तो इसी वजह से ये क्या होते हैं? ज़मीन पर, देखो ये ज़मीन पे फैले हुए दिख रहे हैं ना. सो इसी तरह ये ज़मीन पर फैले रहते हैं. ओके, so example are pumpkin, watermelon are example of creepers. Okay, so you have to read creepers. Okay, आपको creepers के बारे में पढ़ना होगा, रीड करना होगा. रीड करके वॉइस मैसेज सेंड करना होगा. Okay, let us read first. Creepers are weak plants which grow along the ground
pumpkin and watermelon are examples of creepers. So आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करके वॉइस मैसेज मुझे सेंड करना होगा. अंडरस्टैंड? थैंक यू.